रात का वक्त था, बिल्कुल स्याह अंधेरा। कोई चांद नहीं था जो आसमान से रोशनी बिखेर सके। मयंक अपने ऑफिस से लौट रहा था। काम देर तक खिंच जो गया था और अब वो तेजी से घर पहुंचने की कोशिश में था। उसके रास्ते में एक सुनसान और उजाड़ इलाका था जहां कई लोग रात के अंधेरे में खो चुके थे। यही सोच मयंक के मन में डर पैदा कर रही थी और उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही वो सुनसान रास्ते पर पहुंचा, उसके कदम और तेज हो गए, मगर तभी एक झाड़ी से हंसी की हल्की आवाज आई। मयंक चौकन्ना हो गया। मयंक कहता है, किसकी हंसी थी ये? वो आवाज मामूली नहीं थी। लोग यहाँ पहले भी गुम हो चुके थे। ये ख्याल उसके दिमाग में डर और बेचैनी दोनों पैदा कर रहा था। मयंक ने तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया। फिर दोबारा दूसरी झाड़ी से फिर से हंसी की आवाज आई। इस बार वो और भी पास थी। मयंक की धड़कनें तेज हो गई और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वो जितनी तेज दौड़ता, वो हंसी की आवाज़ें उसे उतनी ज़ोर से सुनाई देती और उसके पीछे पीछे चलती रहती। हर झाड़ी से एक नई हंसी। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या यहाँ कोई उसका पीछा कर रहा है क्या? मयंक भागता रहा, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में उलझा और वो जमीन पर गिर गया। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया था। उसने दर्द से कराहते हुए अपना पैर देखा जब अचानक एक साया उसके सामने उभरने लगा। वो साया बड़ा और डरावना होता जा रहा था। मयंक ने धीरे से सिर उठाया और उस साये की ओर देखा। उसकी आंखों के सामने वो साया और बड़ा होता जा रहा था। डर के मारे मयंक चीख पड़ा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही साया जो उसके ऊपर मंडरा रहा था। आखिर ये साया कौन था? वो हंसी की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? और जो लोग इस इलाके में खो गए थे वो कहाँ गए? क्या यहाँ कोई अलौकिक ताकत थी या ये किसी बड़े रहस्य की शुरुआत थी? क्या ये कोई शरारती चाल थी या इस सुनसान इलाके में कुछ ऐसा था जिसे लोग छुपा रहे थे? अगर आप मयंक की जगह होते तो आप क्या करते? क्या ये सचमुच कुछ अलौकिक था या इसके पीछे कोई गहरा राज है? इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी अगली कड़ी में। जानिए कि मयंक के सामने कौन सा भयानक सच आने वाला था और क्या उसे उस साये से बचना है या नहीं। इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी अगली कड़ी में। जानिए कि मयंक के सामने कौन सा भयानक सच आने वाला था और क्या वो उस साये से बच पाता है या नहीं। ये थी अंधेरे का साया की पहली कड़ी, सिर्फ आरकास्ट बाय आर नामा पर।